हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग सेंटर। आज हम भूगोल यानी ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भूगोल यानी ज्योग्राफी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सिलेबस का, किसी भी एग्जाम का। तो अगर आप लोग अपनी तैयारी के लिए ज्योग्राफी कवर करना चाहते हैं तो आप इस लेक्चर को पूरा देखना, और अपने एग्जाम के लिए किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज पढ़ना चाहते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में एमसीक्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने उन दोस्तों को शेयर कर देना जो आपके साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज है भूगोल का कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। देखिए, भारत की पूछा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन ए है यहाँ पर हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्याचल या ऑप्शन डी है यहाँ पर सतपुड़ा। तो अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस के आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप भी आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी के साथ में हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन बी अरावली बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डेथ वैली किस देश में स्थित है? डेथ वैली किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी सहारा या ऑप्शन डी है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी अमेरिका बिल्कुल सही हो जाता है। अमेरिका की कैलिफोर्निया के अंदर डेथ वैली सिचुएटेड है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आइसलैंड कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, सुमात्रा या फिर न्यू गिनी। तो आप सभी को पता ही है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर, अरब सागर और लाल सागर, काला सागर और लाल सागर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए लाल सागर और भूमध्य सागर यानी रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने का काम स्वेज नहर करती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल या फिर किबुतु। तो यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, एक सींग वाला गेंडा के लिए, हाथी के लिए या फिर बाघ के लिए? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी एक सींग वाले गेंडे जिसे हम राइनोसोरस बोलते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और ठंडा ग्रह कौन सा है ना? तो शनि, वरुण, मंगल या फिर पृथ्वी। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वो है हमारा वरुण यानी नेपच्यून। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चिलिका झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिलिका झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो यहाँ आपके चिलिका झील जो है भारत के ओडिशा के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी डेजर्ट कौन सा है? यहाँ पर विश्व के बारे में पूछा है, आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार है, गोबी है, सहारा है या फिर
कालाहारी है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा डेजर्ट है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस नदी को चीन का शोक यानी सैरो ऑफ चाइना कहा जाता है। किस नदी को चीन का शोक यानी सैरो ऑफ चाइना कहा जाता है। यांगत्जे, होंगहो यानी पीली नदी, मेकांग या फिर ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर चीन का शोक जो है वो होंग हो यानी पीली येलो रिवर जिसे बोलते हैं, तो वो ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी किसे कहा जाता है। भारत में गुलाबी शहर पिंक सिटी किसे कहा जाता है। उदयपुर को, जयपुर को, जोधपुर को या फिर बीकानेर को। तो ऑप्शन बी जयपुर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस जलवायुमुखी को कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। एटना को, स्ट्राम्बोली को, विसुवियस को या फिर कोटोपैक्सी को। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी स्ट्राम्बोली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाखला नागल बांध किस नदी पर बना है। भाखला नागल बांध किस नदी पे बना है। झेलम, रावी, सतलुज या फिर चिनाब। तो भाखला नागर बांध जो है हमारी सतलज रिवर पे बना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकटतम यानी सबके सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है। शुक्र, बुध, पृथ्वी या फिर मंगल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी मर्क्यूरी बुध बिल्कुल सही हो जाएगा, जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन सी गोदावरी बिल्कुल सही हो जाएगी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को यानी कैलिफोर्निया, शिकागो या फिर लंदन के अंदर। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर सिलिकॉन वैली जो है वो स्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी की चुंबकीय उत्तर और भौगोलिक उत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय उत्तर और भौगोलिक उत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। अक्षांतर, देशांतर, चुंबकीय दिक्पात यानी मैग्नेटिक डिसलिनेशन या फिर झुकाव। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी मैग्नेटिक डिसलिनेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय दिक्पात सही होगा। नेक्स्ट है नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है। नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है। दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, तेल उत्पादन या फिर रेशम उत्पादन। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन। देखिए ब्लू कलर का वाटर होता है, तो आप इससे देख सकते हैं कि ब्लू यानी वाटर से, यानी ब्लू वाटर से कुछ जुड़ी हुई चीज है। वाटर से जुड़ी हुई चीज क्या होती है, फिश। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय यानी एक्टिव वॉल्केनो कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप में, बैरन द्वीप अंडमान, निकोबार या फिर गोवा। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी बैरन द्वीप अंडमान बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत की किस राज्य में है। कंचनजंगा भारत कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है। उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आखिर कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है वो कहाँ पर स्थित है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और यहाँ से सीधे तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं और कई एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। तो इसको अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से ज़रूर पढ़ें और याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद, आज का इतना ही।